अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने MCQs किए थे और बैक एक्सरसाइज के शॉर्ट किए थे। ये शॉर्ट जो बैक एक्सरसाइज के जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं, जिनके मैंने कल निशान लगवाए थे और ये बुक पे लगे भी हुए हैं, ये सारे आपने नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं, बहुत अच्छी तरह से याद भी करने हैं और ये सारे लिखने हैं। आज हमने बैक एक्सरसाइज के लॉन्ग देखने हैं। सेकंड लॉन्ग इन्होंने ट्रोपोस्फियर के बारे में पूछा है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बतानी है। वाई टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड इन द स्फीयर, जब ट्रोपोस्फियर में हम ऊपर जाते हैं तो इसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ होता है। इसका पैराग्राफ जब आप ये याद करेंगे तो इसका आंसर इसी में आ जाएगा, क्योंकि गैसेस की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्होंने स्ट्रेटोस्फियर के बारे में पूछा, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वाई टेम्परेचर इंक्रीजेज अपवर्ड इन द स्फीयर, और इसमें भी पूछा है कि इसका टेम्परेचर उसका ट्रोपोस्फियर का डिक्रीज़ होता है और इसका क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो ये सारा पैराग्राफ जब इसका याद करेंगे तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कंसीडर्ड अ हेल्थ हैज़र्ड, कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह क्यों समझते हैं या हमारी सेहत के लिए क्यों नुकसानदेह है ये। और ऊपर शॉर्ट में भी आपका क्वेश्चन 5 है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एन हिडन एनिमी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक छुपा हुआ दुश्मन है। एक्सप्लेन इट्स एक्शन, ये किस लिहाज से छुपा हुआ दुश्मन है, इसका एक्शन आपने एक्सप्लेन करने। तो इसके लिए हम पेज नंबर 124 निकालेंगे। ये सारा पैराग्राफ आपने याद करने। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया कि एक पोल्यूटेंट है, एयर का, यानी जो एयर की नॉर्मल कंपोजिशन में शामिल नहीं है। ये हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से एयर में प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड बीइंग हाईली पॉइजनस गैस, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। बीइंग कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी नोटिस ईजिली एंड रेडियली, इस गैस का कोई रंग नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी मौजूदगी का हमें एहसास नहीं होता। व्हेन इनहेल्ड इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन, और जब हम इसको सूंघते हैं तो ये हमारी ऑक्सीजन में, हमारी खून में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जाके इसकी बाइंडिंग हो जाती है, इसका रिएक्शन हो जाता है और ये हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाती है बनिस्बत ऑक्सीजन के। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो एयर की ऑक्सीजन हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ जाके शामिल होती है, लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी में सांस लेंगे तो ऑक्सीजन का रिएक्शन जो होता है थोड़ा सा उसका एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज़ हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाती है, दस हिंडरिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, जिसकी वजह से वो खून में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। एक्सपोजर टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेज हेडेक एंड फटीग, अगर तो थोड़ी मिकदार में आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल की और उसके बाद आप किसी ओपन एयर में चले गए, अपने सहन में निकल गए या बाहर खुली जगह पे निकल गए, तो इसका असर इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसकी ज़्यादा मिकदार सूंघ ली है या ज़्यादा में देर तक आप मुसलसल सूंघ रहे हैं और आपको फील भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको ऐसा हेडेक शुरू हो जाएगी, आपको सर में दर्द शुरू हो जाएगा और फिर आपको थकावट होने लगेगी। और अगर ये जो अरसा है ये थोड़ा अगर लंबे अरसे तक रहेगा, इफ़ इनहेल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम इट रिजल्ट्स इन जो आपकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ है, सांस लेने में आपको मुश्किल होगी और फिर अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये ना इसका रंग है ना इसकी स्मेल है। तो आपको वो, यानी किसी भी शख्स को जो सूंघ रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, हमें बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि हमें ये तकलीफ़ या ये सांस रुक रहा है या हमें सर में दर्द हो रही है या हमें थकावट हो रही है, ये किस वजह से है कि हम खुली हवा में निकल जाएं या ऑक्सीजन लगवा लें या हॉस्पिटल हम जाएं, इसका हमें एहसास नहीं होगा। इट इज़ द रीज़न बर्निंग इज़ नॉट अलाउड इन जो क्लोज प्लेसेस, उसमें आग जलाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि
जो बंद कमरे होंगे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी फ्रीली नहीं होगी। ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर फ्रीली नहीं होगी तो यकीनी बात है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रोड्यूस होगी और जिसकी वजह से जो कमरे में मौजूद लोग हैं उनके लिए वो नुकसानदेह है। इट इज़ एडवाइज टू स्विच ऑफ कोल और गैस हीटर्स, कुकिंग रेंज एक्सेट्रा बिफोर गोइंग टू स्लीप। ये वजह कि कहा जाता है कि सोने से पहले आप अपने घर के तमाम जो गैस के हीटर या कोयले की अंगीठियाँ या कोई भी चीज़ आपके घर में जहाँ उसमें गैस की सप्लाई होती है उसको सोने से पहले आप लोगों ने ऑफ़ करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डज ओजोन लेयर लाई इन द एटमोसफेयर। ओजोन लेयर एटमोसफेयर में कहाँ पाई जाती है। तो ये आपका पेज 129 है। ये आपका ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म से लेके इधर इसकी इक्वेशन तक, ये इस इतने पार्ट का आंसर है। इसके बाद सेकंड है, हाउ इट इज़ डिप्लेटिंग, ये किस तरह से कम हो रही है, यानी इसकी परसेंटेज या मिक़दार किस तरह से कम हो रही है। तो ये पेज 130 पे ये देखिए मैंने L8 लिखा हुआ है, इसका आंसर इधर से लेके ये इधर L8 इधर कंप्लीट हो रहा है। और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है कि हाउ वी, जो हम लोग इंसान जो है या हम जो गवर्नमेंट या जो ह्यूमन बीइंग है किस तरह से इसकी डिप्लेशन को, इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से इसकी डिप्लेशन को रोक सकते हैं। तो ये 127 पे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, ये इसका L8 इधर से लेके एंड तक है। ये सारा आपने करना है। इसकी रीडिंग कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि इन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन जो ऑटोमोबाइल या गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से जो हमारी एयर में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसमें हर एक जो सिटीज़न है, एवरी सिटीज़न उसमें शामिल है। और हम घंटों के हिसाब से इस चीज़ में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा जो नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑटोमोबाइल यूज़ होंगे, गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, उनसे निकलने वाले जो कंबशन इंजन के उनके जलने से उतना ही ज़्यादा एयर में पोल्यूटेंट जो है शामिल होते जाएंगे। एयर जो होगी पॉइजनस हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा इसकी एयर जो होगी पॉइजनस होगी तो ये वाली जो होगी प्रॉब्लम, ये लोकल भी है, ये रीजनल भी है और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी है। जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे अपने प्लान लेके आने चाहिए जिसकी वजह से जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी प्रिवेंशन हो सके, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रिजर्व कर सकें। बिकॉज विदाउट अ हेल्दी नेचुरल इन्वायरमेंट देयर विल बी नो हेल्दी ह्यूमन, प्लांट और एनिमल। यानी अगर इन्वायरमेंट ही हमारी हेल्दी नहीं होगी तो कोई इंसान, जानवर और जो पौधा है वो हेल्दी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका है कि आला क्वालिटी के हमें फ्यूल यूज़ करने चाहिए, उसके अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करने चाहिए। एंटी नॉकिंग एजेंट की वजह से जो फ्यूल हम उसमें गाड़ियों में डालते हैं उसकी मुकम्मल कम्बशन होती है। बिकॉज एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल कम्बशन इंजन भी जो है वो एफिशिएंट हमें रखने चाहिए अपनी गाड़ियों के, ताकि फ्यूल उसमें कम्प्लीटली उसमें बर्न हो सके। क्योंकि अगर अनबर्न हाइड्रोकार्बन रहेंगे तो उनके जलने से धुआं निकलता रहेगा, जिससे एयर जो है वो गंदी होती रहेगी। और गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को कहें कि अपनी गाड़ियों में एक कैटालिटिक जो कन्वर्टर्स हैं वो लगाएं ताकि धुआं वगैरह गाड़ियों से ना निकले। और जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो हैं वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो यूज़फुल सब्सटेंसेस में इसकी वजह से चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से जो फॉसल फ्यूल हैं इनके जलने से एयर में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ और कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल ऐड हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो उसके सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट फ्यूल्स लेके आएँ, जैसे मेथनल, एथनल और ये जो बायोडीज़ल हैं, ये अगर गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाएंगे तो इनके जलने से, क्योंकि ये मालिक्यूल सिंपल हैं, कम्प्लीटली ये बर्न होते हैं, जिसकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में कोई ख़ास चेंज नहीं आती, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती कम होती प्रोड्यूस होती है। सूट यानी जो धुआं है वो भी कम प्रोड्यूस होता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे फ्यूल इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती ग्रीन हाउस ये गैस है, ये ज़्यादा मकदार में एयर में शामिल हो जाएगी तो नुकसानदेह होगा।
और ऐसी ऐसी व्हीकल्स लेके आएँ जिसमें बैटरी यूज़ होती है। नंबर इस पे 4 पे है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसी अपनी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका अरेंज करें इसमें बिग सिटी से, ताकि लोग अपने अपने व्हीकल इस्तेमाल करने की बजाय एक ही जो ट्रांसपोर्ट है इसमें इस्तेमाल करें। जैसे अगर एक क्लास के 30 स्टूडेंट हैं, अगर वो सब अपनी कन्वेंस पे आएंगे तो 30 मुख्तलिफ गाड़ियों के उनके जो फ्यूल है उनके जलने से एयर में टेम्परेचर भी इजाफा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर एक ही गाड़ी 30 स्टूडेंट को स्कूल लेके आती है, यकीनी बात है कि वो ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी। इसलिए देखिए आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया सारा, लॉन्ग शॉर्ट MCQs ईच एंड एवरीथिंग। अगर इसके बावजूद कोई चीज़ रहती है या आपको समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।